Hello everyone and welcome back to my channel. Today's video we will discuss media and advertising and its goals, stakeholders in creating an advertisement, changing landscape of advertisements due to change in mass media. और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो क्वेश्चन यूजुअली 5 या 10 मार्क्स के आते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. Advertisements are everywhere, be it watching a program on television, listening to radio programs, so market to highways. You would find billboards and hoarding advertising something or the other. In fact, hearing the jingle of an old advertisement brings back a lot of memories. मतलब एडवर्टीज़मेंट हम हर जगह देखते हैं, राइट. बचपन से लेके अभी तक जितना भी हमने टीवी देखा है, जितना भी हमने फ़ोन को यूज़ किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करे हैं, हमने एडवर्टीज़मेंट हर जगह देखा है. एक किसी सीरियल के बीच में और किसी प्रोग्राम के बीच में, या फिर अभी आप जो यूट्यूब वीडियो मेरी देख रहे हो, इसको देखने से पहले भी कोई ऐड आया होगा या फिर इसके बीच में भी कोई ऐड आ सकता है. तो मतलब हम हर जगह एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, राइट. और इस यूनिट में हम एडवर्टीज़मेंट के बारे में ही पढ़ेंगे. मतलब हम ये समझेंगे कि एडवर्टीज़मेंट एक मीडिया का बहुत बड़ा पार्ट है और कैसे ये हमें एज अ कंज्यूमर कन्विंस करता है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट यूजुअली किसी प्रोडक्ट के लिए ही होता है, राइट. इसमें हम ये भी समझेंगे कि एड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें इतना इफ़ेक्टिव, ऐसे कौन से फैक्टर है जो एडवर्टीज़मेंट को इतना इफ़ेक्टिव बनाते हैं. तो ये इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है. अब मैं यहाँ से रीड करूँगी और फिर मैं आपको पूरा समझाऊँगी. मीडिया इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. मीडिया के थ्रू हम नॉलेज शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं. मीडिया में क्या आया, अगेन जब भी हम इस बुक में मीडिया का नाम ले रहे हैं, मीडिया से हम इम्प्लाई कर रहे हैं. मीडिया से वी मेंट टेलीविज़न, वी मेंट रेडियो, वी मेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम. आप मेरे से इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ही कनेक्ट कर पा रहे हो, राइट. और जो सबसे बड़ा रोल है मीडिया का एडवर्टाइजिंग में, वो है अवेयरनेस स्प्रेड करना. मोस्टली जब भी हम कोई एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, हमें लगता है कि हमें ये लोग कन्विंस कर रहे हैं डेलिबरेटली कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट ख़रीदो. पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा एडवर्टीज़मेंट किसी प्रोडक्ट के ख़रीदने के बारे में ही हो, वो अवेयरनेस के लिए भी होता है. सर्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हाईलाइट देयर बेनिफिट एंड यूनिकनेस. अवेयरनेस के लिए भी होते हैं एडवर्टीज़मेंट, और एडवर्टीज़मेंट में हम प्रोडक्ट की बेनिफिट के बारे में और उसकी यूनिकनेस के बारे में भी जानते हैं. जैसे कोई मॉइस्चराइज़र का अगर हम एडवर्टीज़मेंट देखें तो उस एडवर्टीज़मेंट में उस मॉइस्चराइज़र के बेनिफिट्स बताए जाते हैं, कैसे वो यूनिक है, और इन बेनिफिट्स के जानने के बाद ही हम उनको ख़रीद पाते हैं, ठीक है. एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ी $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो बहुत ही कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है. और जो एडवर्टाइजिंग है ये मैन्युफैक्चरर्स को सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करता है. मैन्युफैक्चरर कौन है, जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर जो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट को पर्पस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और एडवर्टीज़मेंट मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइडर से और सर्विस प्रोवाइडर को कंज्यूमर से कनेक्ट करता है वाया डिफरेंट मीडिया यूज्ड फॉर एडवर्टीज़मेंट. अब ये डिफरेंट मीडिया है क्या क्या जिसके थ्रू एडवर्टीज़मेंट होता है, क्या क्या है. न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, एड्स है, ऑडियो या विजुअल मीडिया यानी रेडियो तो कोई सुनता ही नहीं होगा, खैर. टेलीविज़न, अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, सब कुछ आ गया. सोशल मीडिया जैसे पॉपअप ऑन योर फेसबुक, वो सब वो ही है, ठीक है. अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग एंड इट्स गोल की. वीडियो के शुरू में बताया था मैंने कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं. ये उन क्वेश्चन में से है. तो मेक श्योर दैट यू लिसन टू मी केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू हियर मी आउट, ऑल राइट. तो एडवर्टाइजिंग के गोल्स क्या होंगे. अगर आपने ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ दिया तो आपसे ज़्यादा स्टूपिड पर्सन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इजी है कि इसे कोई भी कर सकता है. आपको क्या लगता है कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट क्यों करती हैं. सबसे पहला, अपने प्रोडक्ट की सेल बूस्ट करने के लिए. अरे भाई, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, अब वो चाहेंगे ना कि कोई इसको ख़रीदे, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल बूस्ट होती है. तो एडवर्टाइजिंग का सबसे पहला गोल हो गया कि बूस्टिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट.
ठीक है। अब जैसे समझो कि आपने कोई एक ब्रांड बनाई, लेट्स से आपने एक रूम फ्रेशनर की ब्रांड बनाई, ठीक है। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक रूम फ्रेशनर की ब्रांड एग्जिस्ट करती है, कैसे पता चलेगा? एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। तो एडवर्टीज़मेंट का दूसरा गोल ये होता है कि वो हमें यानी कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट से, एक न्यू प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराएं। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि एक रूम फ्रेशनर एग्जिस्ट करता है तो लोग कैसे खरीदेंगे उसको, राइट? ठीक है। व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज़ लॉन्च, एडवर्टीजमेंट इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट देम, देयरबाय क्रिएटिंग प्रोडक्ट पब्लिसिटी। तीसरा गोल एडवर्टीजमेंट का है बिल्डिंग ब्रांड एंड क्रिएशन ऑफ गुड पब्लिक इमेज। बहुत सारी ब्रांड सिर्फ अपने प्रोडक्ट को प्रमोटिंग पर ही फोकस नहीं करती, वो चाहती है कि उनकी ब्रांड इमेज हमेशा मेंटेन रहे। जैसे मामाअर्थ अपनी ब्रांड इमेज पे बहुत काम करता है। वो सिर्फ एडवर्टीज़मेंट पे फोकस ही नहीं करता, बल्कि ऐसे यूट्यूबर से अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर फीचर करवाते हैं, जो यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में काम वीडियोस बनाते हैं, जैसे फिट ट्यूबर, ठीक है। तीसरा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एडवर्टीजमेंट एजुकेट पीपल नॉट ओनली अबाउट न्यू प्रोडक्ट बट ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड हेल्थ इन दैम। Many add emphasis adopting new healthy lifestyle and giving up unhealthy habits। जैसे आपने एक ब्रांड देखी होगी, द होल ट्रूथ। वो ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर काम करती है। वो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती है कि आप जो सप्लीमेंट यूज़ करते हो उसमें बहुत ज़्यादा अननेचुरल इंग्रेडिएंट्स एडिड है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। अब कॉटलर के हिसाब से एडवर्टीज़मेंट के कुछ और ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला, टू इन्फॉर्म द टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस वो है जो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेगी। जैसे बेबी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जॉनसन्स बेबी, हिमालय बेबी प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस होगी पेरेंट्स, और उन प्रोडक्ट के जब एडवर्टीज़मेंट हो गए तो उनमें पेरेंट्स को ही दिखाया जाएगा, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने टारगेट ऑडियंस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं अबाउट देयर प्रोडक्ट और उसके यूज़ के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में, और उसमें जो प्राइस ड्रॉप होता है उसके बारे में। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीज़मेंट का लोगों को कन्विंस करना। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव लोगों को कन्विंस करना है कि उनको वो प्रोडक्ट क्यों ख़रीदना है। अगर लोग कन्विंस ही नहीं होंगे कि उन्हें वो प्रोडक्ट ख़रीदने की ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो लोग क्यों ख़रीदेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिमाइंड पीपल अबाउट प्रोडक्ट ऑफर और इश्यूज़ द फ्यूचर नीड्स लाइक इंश्योरेंस और पॉलिसीज़ कंपनी जो करती है। वो लोगों को वो एडवर्टीज़मेंट इसलिए रन करती है क्योंकि वो लोगों को रिमाइंड करना चाहती है अपने प्रोडक्ट के बारे में। Now that we have discussed the goal of an advertisement, we are going to cover stakeholders in creating an advertisement। Stakeholder का मतलब एक specific group of people जो किसी चीज़ में interested हो। सबसे पहला आएगा प्रोडक्ट एडवर्टीज़र, मतलब जो प्रोडक्ट को बनाता है। इसमें कौन कौन आता है? प्रोडक्ट को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले, जैसे अमूल का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। सम रिटेल कुड ऑल्सो बी एडवर्टीजर्स। गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इसी में आते हैं जो प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करते हैं। दूसरा आते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, मतलब प्रोडक्ट की क्रिएशन में जो दूसरा फैक्टर है वो है, जो दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है वो है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़। पहले तो इतनी एजेंसीज़ होती नहीं थी, लेकिन अब के टाइम में बहुत सारी, अगर आप लिंक्डइन पे चेक करोगे तो बहुत सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज़ होती हैं जो इसी के लिए एडवर्टाइजिंग के ऊपर ही डेडिकेटेड होती है। वो एक प्रोडक्ट ओनर को या फिर एक कंपनी को एक अच्छा इफेक्टिव एड क्रिएट करने में हेल्प करती है। द एडवाइजर कुड ईदर डिज़ाइन एंड डेवलप द एंटायर एडवर्टीजमेंट इन हाउस। जैसे मैंने बताया कि वो एक डिज़ाइन भी करती है एडवर्टीज़मेंट को और डेवलप भी करती है। देयर ओन मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, और दे कुड आउटसोर्स का मतलब किसी और से ले लेना उस सर्विस को, और उनमें आता है एजेंसीज़, ठीक है। इन मोस्ट केसेस सिंस एडवर्टाइजिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, एडवर्टाइजर्स गो फॉर एन आउटसाइड एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हमको पता है कि एडवर्टाइज को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें आता है कि हम लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट करें कि लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू कर दें।
तो इसलिए बहुत सारी कंपनियों के पास इन हाउस एडवर्टाइजिंग टीम नहीं होती, तो इसलिए वो एजेंसीज़ को आउटसोर्स करते हैं। तीसरा आता है टारगेट ऑडियंस। जैसे मैंने बताया, टारगेट ऑडियंस वो लोग जिनके लिए वो प्रोडक्ट बना है। जैसे अगेन वो बेबी वाला प्रोडक्ट के जो टारगेट ऑडियंस होगी वो पेरेंट्स होंगे, ठीक है। चौथा ग्रुप ऑफ पीपल जो एडवर्टीज़मेंट की क्रिएशन में इन्वॉल्व होता है वो है मास मीडिया। अब एडवर्टाइजमेंट बन तो गया, लेकिन उसको हम दिखाए कहाँ पर? मीडिया के थ्रू ही तो दिखाएंगे। हम उसको टीवी पे शो करेंगे, हम उसको यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर शो करेंगे। आपने जब मेरी वीडियो देखने से पहले या फिर जब भी आप यूट्यूब चलाते हैं तो कोई ना कोई ऐड आता है ना, तो यही मास मीडिया हो गया। मतलब जिसके थ्रू वो चैनल जिसके थ्रू हम हम अपनी ब्रांड के जो एडवर्टीज़मेंट है उसको दिखा रहे हैं। इंस्टाग्राम की रील्स पर, यूट्यूब की रील्स पर ऐड जो हम देखते हैं उसमें यही आता है। मतलब वो प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम वो ऐड देखते हैं। डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग द एडवर्टीजमेंट मैसेज। एड्स आर प्लेस्ड न्यूज़पेपर पे प्लेस होते हैं, एड्स मैगजीन में, जर्नल्स में, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न प्रोग्राम, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एडवर्टीज़मेंट के क्रिएशन में रिस्पॉन्सिबल होता है वो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनकी most of the companies have to stay within the boundaries of those rules and regulation, and to set those rule regulation it is the government authorities who is responsible for this, ठीक है। no big business can be practiced outside government regulation। तो गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एडवर्टीज़मेंट के क्रिएशन में, क्योंकि वो ही रेगुलेट करती है। कोई एडवर्टीज़मेंट ऐसा नहीं दिखाया जाए कि वो किसी माइनर को हार्म कॉज करे या फिर उसके परसेप्शन को, उनकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एडवर्टीज़मेंट ड्यू टू चेंज इन मास मीडिया। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम में 5 या 10 मार्क्स का आ सकता है, सो मेक श्योर यू लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। लैंडस्केप का मतलब ढांचा, मतलब एडवर्टीज़मेंट का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वो चेंज हो रहा है। मैं बताती हूँ, जब टीवी नहीं थे तब रेडियो थे और हमें एडवर्टीज़मेंट रेडियो के थ्रू पहुँचते थे। रेडियो के बाद टेलीविज़न आए, हम कोई भी सीरियल देखते थे उसके बीच में एक ऐड का ब्रेक होता था और उस ब्रेक के ड्यूरिंग दैट ब्रेक वी वुड गेट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ ऐड, ठीक है। अब टीवी का टाइम गया 2015-16 तक ही समझ लो। 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्टेड इमर्जिंग। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पर ऐड आने शुरू हो गए, इंस्टाग्राम पर ऐड आने शुरू हो गए, और क्या बताऊँ, रील्स पर आपको ऐड देखते हैं वो जो स्पॉन्सर्ड वीडियो लिखी हुई होती है। तो ये क्या हो रहा है, ये एडवर्टीज़मेंट का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम ग्लोबल एंड वेरी डायनामिक। These spaces that they occupy have become wide. With the expansion of advertising, the nature of advertisement has also changed. जैसे मैंने बताया, पहले ऐड फोकस करते थे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे और मोस्टली यूज़ होते थे वर्बल क्लेम्स या और प्रिंट मीडिया में, ठीक है, या फिर रेडियो में, जैसे मैंने अभी बताया। मॉडर्न डे जो एड्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है, इंगेजिंग क्यों है? क्योंकि ऐड ऐसा बनाना पड़ता है लोगों को, कंपनीज़ को, कि लोग उसे देखें, अटेंशन ग्रैबिंग हो वो, ठीक है। इंगेजिंग एंड हैव अ लॉट ऑफ विजुअल अपील, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो गया है कि हम कोई ऐड किया, हम एक वीडियो को, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, जैसे इस वीडियो को भी आप स्किप करके या फिर 10x के स्पीड में देख रहे होंगे। अब इसमें मेरा कोई हर्ज नहीं है, इसमें उन लोगों की, आप लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, आप किस चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए या फिर नॉर्मल स्पीड में देखो। आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसको नॉर्मल स्पीड में ही देखना प्रेफर करो। मॉडर्न डे एडवर्टीजमेंट is a creative art form that combines storytelling, visual art, music, or digital art. Due to the convergence of media and technology, the various media platform channel on ad which are placed have undergone a significant change. जैसे मैंने बताया, multiple option over the internet like YouTube, Facebook, Instagram, blog, search engine optimization, ये सारी चीज़ें आने लग गई हैं। These are dominating different form of advertising, the level of digital marketing, ये सब भी बहुत ज़्यादा अराइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना पॉइंट में समझाया गया है कि
एडवर्टीज़मेंट का लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने बताया था कि पहले टीवी में, रेडियो में एडवर्टीज़मेंट आते थे, अब यूट्यूब वीडियोज़ पे ऐड आते हैं, अब रील्स पर ऐड आते हैं। अब आपने कोई वेबसाइट खोली क्रोम पर, तो उसमें भी आपको वेबसाइट पे कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल हो रही होती है, ठीक है। जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग होती है वो वेरियस सोशल मीडिया की को टारगेट करती है। मतलब ये वाले ऐड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट ऐड आर प्लेस्ड ऑन वेरियस सोशल मीडिया नेटवर्क। ऑल ऑफ अस सी अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। वही जो मैं बता रही हूँ, वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे। अब कंटेंट मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया, अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इज कंटेंट क्रिएशन फॉर द फॉलोअर्स। जैसे इसको ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहेंगे, यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग लिखा हुआ है। वी ऑल हैव सीन आवर फेवरेट इन्फ्लुएंसर talking about the features of a specific product and convincing us and reminding us of the benefits of that product। हम सब ने देखा है, जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर एक फेस वॉश के बारे में वीडियो बनाते हैं कि कैसे वो फेस वॉश अच्छा है, और उस इन्फ्लुएंसर को देख के हम उस फेस वॉश को ख़रीदने लग जाते हैं, है ना। तो पहले ऐसा होता था, पहले के टाइम में कोई इन्फ्लुएंसर नाम का वर्ड एग्जिस्ट भी नहीं करता था, लेकिन अब करता है। तो ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया जो एडवर्टीज़मेंट है उसका डायनामिक चेंज हो रहा है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है। पहले इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग होती थी। Whenever you use YouTube, whenever you are watching a long form content on YouTube, you must have seen an ad where you see a pop-up option that says skip। मतलब आपके पास एक वो है, राइट है कि आप चाहो तो उस ऐड को देखो, नहीं तो स्किप कर दो। इट इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव, for it involves mutual action between consumer and producer. For that, the user has control over whether or not she will see the ad. The user can dismiss the ad by clicking the cross button, है ना। जैसे YouTube वीडियो को देखने से पहले skip बटन का जो ऑप्शन आता है, हम उसको दबा देते हैं और वो ऐड चला जाता है। पहले ऐसा होता था। अब एक और टर्म आई है जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जब भी आप कोई वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट का सर्च करते हो तो एक स्पेसिफिक वेबसाइट सबसे टॉप पर अपीयर होती है। अब वो क्यों अपीयर होती है, क्योंकि लोग उसके लिए हैशटैग यूज़ करते हैं और उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिनकी वजह से वो सर्च इंजन में टॉप पर आती हैं, ठीक। इट रिलाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग द मैनर इन विच सर्च इंजन लाइक गूगल वगैरह ये सब काम करता है। अब है कंटेक्सचुअल एडवर्टाइजिंग। ये कंटेक्सचुअल एडवर्टाइजिंग कॉन्टेक्स्ट टारगेटिंग यूज़ करता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और रिलेटेबिलिटी। दिस implies scanning the keyword on the website a consumer is visiting and then displaying ads to the same consumer based on that। चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि आपने एक डिश वॉशर सर्च किया अपने फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा, आपका जो सर्च इंजन है ना, आपका जो डेटा है जो आपने सर्च किया है, वो डेटा वो बेच देगा इंस्टाग्राम को और यूट्यूब को। अब जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे ना, तो आपको इंस्टाग्राम पे वही डिश वॉशर दिखने लग जाएगा। तो ये कॉन्टेक्सचुअल एडवर्टाइजिंग ऐसे काम करता है। पहले ऐसा कुछ होता था कि आपने कोई वर्ड सर्च किया और फिर वो हर जगह वर्ड वही चीज़ दिखने लग गई, नहीं होता था, राइट। अब फिर है उसके बाद एडवर्टोरियल्स। एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडिटोरियल अपियरिंग मोस्टली इन मैगजीन, न्यूज़पेपर। मतलब वही एडवर्टीजमेंट जो मैगजीन वगैरह में आते हैं, वो प्रोडक्ट वगैरह इसमें वो आता है। और भी बहुत सारे चेंज हैं जो हुए हैं एडवर्टीज़मेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि टीवी एडवर्टीज़मेंट अब लार्जर एक्सटेंड द हाई एस्पायरिंग वर्किंग क्लास। मतलब जो टीवी एडवर्टीज़मेंट है, पहले गरीब लोगों के लिए प्रोडक्ट को एडवर्टीज़ करते थे, पर अब हाई एस्पायरिंग वर्किंग क्लास के लिए वो प्रोडक्ट को एडवर्टीज़मेंट करते हैं। जैसे आईफोन, लोगों की जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन आईफोन उनको ज़रूर चाहिए होता है ना। और आपने एक और देखा होगा कि पहले के एडवर्टीज़मेंट में वुमन को दिखाया जाता था किचन में, कि वो किचन में काम कर रही है। जैसे डिश वॉशर के ऐड में एक वुमन को बर्तन धोते हुए दिखाया जाता था, लेकिन आज आप कोई विम का ऐड ले लो, उसमें एक मैन भी डिश वॉश करता हुआ दिखेगा। तो ये क्या हो रहा है, लैंडस्केप चेंज हो रहा है। मैंने जो भी एग्जाम्पल इसमें मेंशन किए हैं, मेक श्योर दैट यू यूज़ दोज एग्जाम्पल स्पेसिफिकली इन योर एग्जाम इफ़ यू वांट टू गेट बेटर मार्क्स। बहुत सारे एजुकेशनल एडवर्टीज़मेंट भी एग्जिस्ट करने लग गए।
है, जैसे ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, द शावर, द टाटा टिस्कन, ये सब एग्जाम्पल। और गर्ल एजुकेशन के बारे में भी बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आने लग गए, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। Earlier selected brands like Lux only featured Bollywood actors, but now every second product is endorsed by celebrities from different fields including sports and music. पहले जो एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ सेलिब्रिटी को ही दिखाती थी, लेकिन अब तो इन्फ्लुएंसर्स को भी दिखाते हैं, जैसे खुशा कपिला, भुवन बाम, ऐसे लोगों को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप whatever I explained you were able to understand it. In another video मैं ये वाला पार्ट कवर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।